कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास की सबसे गूढ़ बात यही है, वो अक्सर एक गुमनाम मैदान में लिखा जाता है, जहां ताज नहीं होते पर तलवारें बोलती हैं, और जहां एक बेटी के हाथ से गिरा पसीना कभी कभी पिता की सबसे बड़ी विजय बन जाता है। फ्लैशबैक लगभग 10 वर्ष पूर्व। स्थान सरस्वतीपुर रियासत पंजाब। स्थान पंजाब की ऐतिहासिक रियासत सरस्वतीपुर। सरस्वती नदी के किनारे बसा वह नगर जहां युद्ध और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। पात्र त्रिपुर सुंदरी, युद्ध कला में पारंगत जिज्ञासु राजकुमारी। राजा पृथ्वीदेव सिंह, पंजाब के राजा, तेजस्वी और रसिक स्वभाव के। राजकुमारी मेहरबानो कौर, उनकी बेटी, सुंदर, निडर और हंसमुख। राजा कीर्तिवर्धन, त्रिपुरा के राजा, त्रिपुर सुंदरी के पिता। प्रतियोगिता स्थल राजकीय मैदान धवला क्षेत्र। राजा कीर्तिवर्धन अपनी बेटी त्रिपुर सुंदरी को संग लेकर एक विशेष आमंत्रण पर सरस्वतीपुर आए हैं, जहां एक राजकुमारियों की शस्त्र कला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सरस्वतीपुर लाल बलुए पत्थरों से बना विशाल महल, जहां बालकनी से सरस्वती नदी की हल्की सी लहरें झलकती हैं। मंदिर की घंटियाई और हलवे की सुगंध एक साथ आती हैं। पहली भेंट पंजाब की राजकुमारी मेहरबानो कौर से। त्रिपुर सुंदरी जैसे ही राजकीय बगीचे में प्रवेश करती है, सामने से एक तेज घोड़ी दौड़ती आती है। उस पर एक लड़की नीली सलवार कुर्ते में खुली छोटी हंसती हुई आवाज सुनाई देती है। मेहरबानो कौर घोड़ी से उतरते हुए कहती है, ओए तोसी, ओ हो जो त्रिपुरा से आए हो। त्रिपुर सुंदरी हंसकर कहती है, और तोसी ओ हो जो सीधा तीर की तरह आई हो। जरा जान बची रहे तो मिले क्या? दोनों हंस पड़ती हैं। मेहरबानो मुस्कुराकर अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं मेहरबानो कौर, सरस्वतीपुर दी शेरनी। तलवार मेरी सहेली है और लस्सी मेरा इश्क। त्रिपुर सुंदरी हाथ मिलाते हुए कहती है, त्रिपुर सुंदरी, किताबें मेरी सांस हैं पर तलवार मेरा जवाब है। माहौल और हंसी मजाक का हो जाता है। दोनों राजकुमारियां महल के भीतर जाती हैं, जहां उनकी खातिरदारी होती है। रसोई में राजा पृथ्वीदेव सिंह खुद खड़े हैं। राजा पृथ्वीदेव हंसते हुए कहते हैं, त्रिपुरा से आई राजकुमारी को पंजाब की पहली सौगात, छोले भटूरे, अमृतसर की स्पेशल लस्सी और हमारे यहाँ की मशहूर गुड़ पंजीरी। राजा कीर्तिवर्धन मजाक में कहते हैं, मैं डर गया था कि तलवार चलवाएंगे स्वागत में, पर लगता है यहाँ तो पेट परवार होता है। यह सुनकर सब जोर से हंसते हैं। मेहरबानो त्रिपुर सुंदरी को सरस्वतीपुर के प्राचीन मंदिर स्वर्ण शिला धाम लेकर जाती है। मेहरबानो त्रिपुर सुंदरी को बताती है, यह मंदिर ना सिर्फ पूजा वाला नहीं है, ये दिल की दुआओं वाला मंदिर है। मेरी माँ कहती थी, जो दिल से मांगे वो यहाँ जरूर मिलता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर की शिखर को देखती हुई कहती है, तो मैं मांगती हूँ एक ऐसा जीवन जहाँ मैं तलवार भी चला सकूं और वचन भी निभा सकूं। मेहरबानो हौले से कहती है, तेरी आंखों में आग है, तू जहाँ जाएगी ना वहाँ इतिहास लिखा जाएगा। महल के बाहर लगने वाले रंगबाज हाट में दोनों शहजादियां पहुंचती हैं। त्रिपुर सुंदरी एक पीली जामदानी चुनरी देखकर कहती है, ये कितनी सुंदर है। दुकानदार कहता है, बीबी जी, यह चुनरी तो रानी हरकौर ने अपने हाथों से खड़ाई की थी, यह पहनोगी तां लगोगी, सीधी रूह दी रानी। मेहरबानो हंसकर कहती है, रूह दी रानी तो पहले से है, पर तुझे पगड़ी भी बांधनी चाहिए, जैसे सरदारनी लग रही है तू। त्रिपुर सुंदरी हंसते हुए पगड़ी पहन लेती है। प्रतियोगिता का दिन धवला क्षेत्र मैदान। स्थान पंजाब, एक विशाल मैदान जहां लाल रंग की पताकाएं लहरा रही हैं, तंबुओं की कतारें और मंच पर बैठे महाराजा। त्रिपुर सुंदरी मैदान में प्रवेश करती है। माथे पर चमकता तिलक, कमर में बंधा पट्टा और हाथ में तलवार। आसपास की राजकुमारियां चुपती हैं, उनकी वेशभूषा शाही, पर त्रिपुर सुंदरी की आंखों में आंधी। चारों ओर दर्शक, महाराजगण, ढोल की थाप पर उद्घोषणा होती है, राजकुमारियों की यथार्थ युद्ध प्रतियोगिता। वहां का पंजाबी राजा पृथ्वीदेव बुलंद आवाज, भारी जनेऊधारी शरीर, हाथ में सुनहरी लाठी मंच से बोलते हैं। राजा पृथ्वीदेव कहते हैं, ओए, जितनी राजकुमारियां आई हैं, उनमें जिसने मेरी बेटी को एक बार भी जमीन छूने पर मजबूर कर दिया, उसे मैं अपना सबसे बड़ा इनाम दूंगा। और अगर हार गई तो लस्सी बनानी पड़ेगी मेरी रसोई में 3 दिन तक। हंसी गूंजती है। राजा पृथ्वीदेव की पुत्री मेहरबानो मैदान में आती है। त्रिपुर सुंदरी और मेहरबानो आमने सामने खड़ी हैं। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। त्रिपुर सुंदरी बिजली की गति से वार करती है, शास्त्र की चालों को लहराती हुई। मेहरबानो हंसते हुए कहती है, ओए, तलवार चलानी है या नाच दिखाना है? त्रिपुर सुंदरी कहती है, नाच? तुमने अभी मेरी तलवार का सिर्फ एक कदम देखा है, दूसरा कदम तुम्हारे घुटने पर पड़ेगा। एक पल वार ढाल से टकराव और राजकुमार की एड़ी जमीन को छूती है। भीड़ चौंक जाती है। पंजाबी राजा खड़े होकर तालियां बजाते हैं। राजा पृथ्वीदेव कहते हैं, वाहे गुरु दी मेहर,
राजकुमारी नहीं, तू तो शेरनी निकली। एहो जिही तलवारबाज तो मैंने गुरुकुलों में भी नहीं देखी। आओ बिटिया, आज से तुम मेरी बेटी की तरह हो।